किसका? पेयर फॉर्मेशन। और पेयर फॉर्मेशन जैसा हिंदी में लिखा है भाई, युग्म निर्माण करना है। युग्म क्या होता है? दो चीज भाई, है ना, पेयर बनाना। पेयर क्या? जोड़ा, यही होता है भाई। तो जोड़ा बनाने की जब हम बात करें, यहां हमें जोड़ा बनाना होता है किनके बीच? यहां हमें जोड़ा बनाना है। जोड़ा मतलब पेयर। पेयर बनाता है किसके बीच? दो लेटर्स के बीच, दो अक्षरों के बीच, दो अक्षरों के बीच, ठीक है, दो अक्षरों के बीच, बिटवीन टू लेटर। क्या भाई A to Z लिखा हुआ है? यही चीजें हर जगह है। और A to Z में कौन सा लेटर किस नंबर पे है ये भी आपको पता है, ठीक है, सब कुछ पता है। तो चलो भाई देखिए, अगर यहाँ दिया हुआ है, जैसे जो हमें जोड़ा बनाना है, हमने लिया यहाँ पे मान लो स्कूल। स्कूल ले या फिर कोई और वर्ड ले, एक मिनट, मोटिवेशन ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक लिया भाई मोटिवेशन, ठीक है, एक वर्ड हमने लिया मोटिवेशन। और इसमें बोला गया कि यहाँ पे भाई किन दो अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। क्या बोला है? किन दो अक्षरों के बीच। भाई एक बच्चा यहाँ पे इतनी मतलब कमेंट कर रहा है कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है भाई? ये अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेता हूं, मोटिवेशन पे हम लोग निकालेंगे, मोटिवेशन पे हम लोग निकालेंगे, हम लोग मोटिवेशन पे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले एक पूरा क्वेश्चन देखो, आप शायद उससे ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओ। जैसे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। क्या दिया है? शब्द बैंगन में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं से, मतलब भाई फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों दिशाओं से उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। क्या है? हाउ मेनी सच पे। मान लो क्या है भाई, इंग्लिश अल्फाबेट है तो फॉरवर्ड क्या है? यहां से है ना, आगे से यही है, आगे ये क्या भाई? बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब पीछे से। तो अगर हम देखो, चेक करें, इधर से चेक करें या इधर से चेक करें, ठीक है, उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। मतलब अब A to Z पर A से Z तक आकर के हमें रुक जाना है। अगर दिया हुआ है, देखना इस चीज को, BANGLE, इस क्वेश्चन को जरा समझना ध्यान से। यहां हमें पेयर ढूंढना है, तो फॉरवर्ड से अगर चेक करें और फिर रिवर्स से चेक करें, तो रिवर्स से Z से नहीं पढ़ना है हमें, रिवर्स से फिर से A से ही पढ़ना है अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहां दिया हुआ है, जैसे B से हमने शुरू किया, कहां से? उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो B से पहला अक्षर क्या दिया? B से हमने शुरू किया और Z तक काउंट करेंगे जिसके साथ पेयर बन जाए। B C D E F G नहीं बना, किसी के साथ छोड़ दो। A से हमने शुरू किया, A है भाई, B C D और E, A और E के बीच एक पेयर बना। क्या बना? A और E के बीच एक पेयर बना, ठीक है। और एक पेयर कितने भाई? तो पेयर का क्या मतलब है? A B C D और E, ये लिखा हुआ है। यहाँ A और E का बना तो कितने लेटर है? 3 लेटर टोटल है, 3 लेटर है, यहाँ भी 3 है। तो 3 लेटर को कोई जरूरी नहीं कि B C D हो, N G L हो या PQR हो या OPQ हो, जो भी होना है वो हो जाए, ठीक है। और बीच में अगर E भी आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेयर किनके बीच बनेगा? तो A और E के बीच बना पेयर। यहाँ से जब हमने देखा A और E के बीच पेयर बना, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई चीजें? यहाँ तक कुछ समझ में आएगा? अभी आगे और भी पेयर देखते हैं और इसी वर्ड में देखना है। यहाँ तक समझ में आया कुछ? क्या बता रहे हैं? हाँ चल, तो फिर देखो, अब A B से हमने देखा कोई पेयर नहीं बना, A से देखा E के साथ बना, फिर हमने N से देखा NOPQ, कोई पेयर नहीं बना, छोड़ दो भाई। G से देखा GHI नहीं बना, L से देखा तो कोई नहीं बना। अब भाई बैकवर्ड इधर से, तो हमने फॉरवर्ड चेक किया, फॉरवर्ड चेक किया, अब बैकवर्ड इधर से चेक करेंगे, ठीक है भाई। बैकवर्ड इधर से जब चेक करोगे तो यहां से देखो E दिया है, क्या दिया है? ये तो चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ E दिया है, EFG, क्या बना भाई? E का G के साथ पेयर बना, किसका बना? E और G का, E और G का बना। फिर भाई G के आगे पूरा देखो, G F G हो गया, H I J कोई नहीं बना। फिर L से शुरू करो, L M N, भैया L का N के साथ पेयर बना। एक लेटर होना चाहिए L M N, एक लेटर होना चाहिए और बीच में एक लेटर यहाँ है, एक यहाँ भी, तो वही पेयर हमें ढूंढना है। उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। चलो तो ये बन गया भाई। अब आगे देखते हैं। N हो गया था, OP नहीं बना, फिर G से देखे GHIJ नहीं बना, NOP नहीं बना, फिर A और B, तो भाई ये भी तो बनेगा एक, ये भी तो बनेगा एक, बन गया। दोनों तरफ से हमने चेक कर लिया, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, ठीक है। फॉरवर्ड भी चेक किया और बैकवर्ड भी चेक किया, आगे से भी चेक किया और भाई पीछे से भी चेक कर लिया। दोनों तरफ से हमने जब चेक कर लिया तो हमारे पास कितने पेयर बन गए? तो हम काउंट करें, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और एक ये 4 पेयर। कितने बने भाई? 4। 3 से ज्यादा 2, 1, 3 कोई नहीं, तो 3 से ज्यादा पेयर बने। क्या समझ में आया ये? हाँ, मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन भाई समझ में आया कितने पेयर बन रहे हैं और कैसे पेयर देख रहे हैं हमें, है ना? कितने? तो और उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, बताया ना। A और B के बीच कोई अक्षर है क्या? नहीं है, तो पेयर बन गया। और उसी तरह B E F, है ना भाई, यही तो बना था। यहाँ E लिखा, तो A से जब चले A B C D E, A और E के बीच पेयर बना। 3 अक्षर होने चाहिए, 3 अक्षर हैं, तो ये चीज हमें चेक करनी है, ठीक है। फिर से देखना, और एक क्वेश्चन भाई एग्जाम में आ जाता है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर से बताने जा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को समझो। आओ देखो कैसे दिया हुआ है, बैंगन लिखा हुआ है, हमने देखा कि अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, ऐसे कितने पेयर हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच, किसके बीच? दो अक्षरों के बीच, बिटवीन 2 लेटर्स ना भाई, आगे से मतलब फॉरवर्ड आगे से या पीछे से दोनों दिशाओं से उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो भाई मेरे यहाँ कौन कौन से पेयर बने? हमने जो निकाले हैं, A और E निकाला है ना, उसके बाद L E और G निकाला है, और L और N निकाला है, और भाई A और B निकाला। अब एक चीज समझो, उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्ड। A और E के बीच A B C D और E, तो कितने लेटर हैं? 3 लेटर होने चाहिए ना भाई। क्या 3 लेटर हैं? 1 2 3,
सॉरी यहाँ से 1 2 3 है ना, 3 लेटर भाई, तो ए और ई के बीच इनका पेयर बन गया। अब वो लेटर एन जी एल ही क्यों ना हो, कोई भी हो, लेकिन 3 तो है। उसी तरह जी और ई और जी की बात करें तो ई एफ जी, कितने लेटर भाई, बीच में एक लेटर होना चाहिए, एक है भाई, कहां गया ई और जी, तो ई यहाँ एल जी, क्या हुआ, एक लेटर बीच में दिया हुआ है। बस यही समझना, बस यही समझना है। उम्मीद है समझ आ गया होगा, उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। बी ई नहीं होगा तो बी ई नहीं होगा भाई, बी से ई तक, बी से ई तक आओगे तो 2 लेटर, 2 अक्षर बीच में होने चाहिए। क्या 2 है भैया, 4 है ना, तो 2 नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आओ भाई आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जरा इस क्वेश्चन को बताओ, बोरिंगली में कितने लेटर्स हैं ऐसे, बहुत बढ़िया। फॉरवर्ड और रिवर्स गिनने का थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज मेरे भाई ध्यान रखना, जो यहां देख रहे हो बी और ए नहीं बन रहा है, एरो बनाया है मैंने किधर की तरफ, ए से बी की तरफ बन रहा है, बी से उल्टा नहीं बनेगा, मतलब जेड ए से जेड की तरफ ही पेयर बनेंगे, जेड से ए की तरफ नहीं जाना है, ध्यान रखना। बी से ए नहीं, ए से बी बनेगा, ठीक है, इसीलिए हमने अलग अलग दिखाया है। ई से जी बन रहा है, ए से ई बन रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज का भाई ध्यान रखना खास करके। आओ यहां आओ, इस क्वेश्चन को एक बार कोशिश करिए, ठीक है, एक बार कोशिश करिए, बिल्कुल शानदार और आसान है। अगर समझ आ गया तो बस समझने की कोशिश करो भाई, बिल्कुल आएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करो, बिल्कुल आएगा भाई। क्या लिखा हुआ है, बोरिंगली लिखा हुआ है, ठीक है। अभी तो भाई इसका शॉर्ट ट्रिक हमने बताया ही नहीं, ठीक है ना, अभी तो बिल्कुल बेसिक बताना है, और अभी शॉर्ट ट्रिक जब बताएंगे ना तो आप कहोगे वाह सर जी क्या दे दिया, वाकई रीजनिंग राजा वाली ट्रिक है, ठीक है। तो बिल्कुल समझो इसको अभी। बोरिंगली है बी ओ आर आई एन जी एल वाई, ये दिया हुआ है। हम अगर अक्षरों के बीच क्या करना है, अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, पेयर हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं, है ना भाई। जो अभी हमने देखा आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं से लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ से चेक करेंगे। फॉरवर्ड से चेक किया, आगे से भाई तो यहां से चले बी, है ना, बी है सी डी ई एफ जी, तो भाई जी आया अपनी जगह पे, तो बी और जी का पेयर बन गया। क्या बन गया, बी का जी का पेयर बन गया, और आगे तक पूरा गिनना जी, है ना भाई, जी एच आई नहीं है कोई दूसरा लेटर, तो यहां तक तो पेयर बना। फिर आगे बढ़े, यहां से गिने, ओ से गिनो, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बना, आर से गिनो आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, आई से गिनो आई जे के एल, क्या बन गया भाई, आई और एल के बीच पेयर बन गया, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो एल के बाद भाई एम नहीं है, छोड़ दो, एन ओ पी क्यू नहीं बनेगा, जी एच आई नहीं बना, एल वाई तो भैया वैसे भी नहीं, एल के बाद क्या था, एम आता है। तो फॉरवर्ड कितने हुए, यहां देखो, फॉरवर्ड पेयर कितने हुए भाई, सिर्फ 2 हुए ना। आगे से जब हमने निकाला तो कितने हुए, तो 2 हुए ना सिर्फ, ठीक है। अब भाई हमने देखा पीछे की तरफ से, इधर से चलना शुरू करें, इधर से जब चलना शुरू करेंगे तो वाई जेड खत्म भाई, जेड के बाद आगे नहीं जाना, रिसाइकिल नहीं चलाना, तो जेड के बाद नहीं जाएंगे, छोड़ दो यहीं पे। फिर से एल से शुरू करो भाई, एल एम एन, भाई यहां तो बन रहा है ना एन, ठीक है, एन तक हो गया। ओ पी क्यू आर नहीं बना, छोड़ दो, क्या हुआ भाई, छोड़ दिया। आगे जी से देखा, जी एच आई, आई और जी के बीच बन गया भाई, ये बना दो, ठीक है। आई हो गया, जी एच आई, जे के एल नहीं बना, एन ओ पी क्यू आर नहीं बना, आई जे के एल नहीं बना, आर एस टी नहीं बना, ओ पी नहीं बना। कितने पेयर हुए भाई, तो जो बैकवर्ड हुए, बैकवर्ड हमारे पास पेयर कितने हुए, तो बैकवर्ड पेयर हुए हमारे पास कितने भाई, 2, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 4, सबको ऐड कर दो ना, तो 1 2 3 4। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, 4 हैं, 3 से अधिक हैं, और भाई ऑप्शन बी। समझ आया क्या, बताओ मेरे भाई, समझ आया ये, 4 होंगे, ठीक है, हाँ क्लियर है, यस सर समझ आ गया। तो चलो भाई अब जब समझ आ गया है तो इसको आसान बना देते हैं, ऐसी ट्रिक देते हैं ना भाई, तो बिल्कुल शानदार तरीके से देखते ही आंसर देने लगोगे आप, देखते ही देने लगोगे आंसर। कैसे, क्या लिखा है बोरिंगली भाई, हमने लिखा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब जल्दी पेयर निकालना है हमको, पेयर जल्दी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, शॉर्ट ट्रिक देखिए। अब ये वर्ड लिखा आपने तो सबको गिनने की जरूरत नहीं, आप इसके क्या करो, प्लेस वैल्यू लिख दो, क्योंकि हमने जो बताया है आपसे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट को ऐसा सिखाएंगे कि भाई कभी भी भूल नहीं पाओ, क्या करोगे, कभी भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ नंबरिंग ट्रिक है बिल्कुल भाई मेरे, क्या है, प्लेस वैल्यू रखो 2 15 18 9 14 7 12 और 25। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ए टू जेड लिख रहे हैं, ए टू जेड जब लिखते हैं तो भाई क्या है, 1 से लेकर के 2 3 आगे नंबर क्या है, बढ़ते हुए क्रम में होते हैं ना, बढ़ते हुए भैया होते हैं, मतलब इंक्रीज करते, इंक्रीज ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के पेयर बना दो, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर के पेयर बना दो, मतलब समझो जो बड़ा नंबर है उसी के साथ पेयर बनेगा, है ना भाई। 2 का पेयर 3 4 5 6 मतलब 26 तक बन सकता है, लेकिन 1 के साथ नहीं बन सकता, लेकिन 1 के साथ नहीं बन सकता, ठीक है, 1 के साथ नहीं बन सकता ना, तो 1 2 का है, 2 से गिनती शुरू करो, 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद बना भैया, 7 के साथ बना, 8 9 है क्या, नहीं है ना, तो नहीं बनेगा आगे, ठीक है। नहीं ए से स्टार्ट नहीं करना है, हमने इसीलिए तुरंत बताया था कि भाई अगर देखो समझो यहां से वाई जेड, जेड पे खत्म हो गया, ए टू जेड, जेड पे खत्म, बस ए से फिर स्टार्ट नहीं करना है, ए से स्टार्ट नहीं करना है। जितने बच्चे ये पूछ रहे हैं फिर से समझना, अभी समझा रहे हैं, ठीक है। गुलाम क्या दिया, फिर आगे 15 से शुरू करो, 15 16 17 18 19, क्या दिखाई दे रहा है भाई, बनेगा नहीं बनेगा ना। फिर 18 से शुरू करें तो 25 दिया है, बीच में कोई नंबर है क्या ऐसा जिसके साथ बने, नहीं, तो 18 19 20 21 22 नहीं बनेगा ना भाई, 9 10 11 12 एक ये बनेगा बस, आगे कोई बनेगा कि नहीं। 14 से भाई 25 काफी दूर है, 2 लेटर बीच में नहीं आएंगे, 7 के बाद 12 और 25 से नहीं बनेगा 12, ये नहीं, तो ये जल्दी गिन सकते हैं हम इस तरह से, इस तरह से हम जल्दी गिन सकते हैं, ठीक है। अब पीछे से आए तो 25 और 26, बस 26 पे आके खत्म, आगे काउंट ए से नहीं करना है, तो यहां से हम लेटर से भाई एल से चले, 12 13 14 एक ये बना, 14 के आगे, और यहां से ये नहीं यही रुक जाना,
ये एक बना, 10 11 12 पूरा गिन लेना, 14 15 16 17 नहीं बनेगा, 9 10 11 नहीं बनेगा, 18 से भी नहीं बनेगा, 15 से भी नहीं। कितने भाई? 4 पेयर बन गए। कितने बने? 4 पेयर। क्या समझ आया ये? क्या समझ आया ये भाई? रीजनिंग राजा की ट्रिक आप सभी को क्या समझ आई भाई ये? अगले क्वेश्चन को बनाइए जरा। और एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे देखो हर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ठीक है? क्या लिखा है? आगे की दिशा में। सिर्फ क्या लिखा है? शब्द एप्लीकेशन में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं आगे की दिशा से। अब भैया क्या पीछे से नहीं चेक करना, सिर्फ एक फॉरवर्ड, सिर्फ फॉरवर्ड से, ठीक है? जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। हाउ मेनी सच वर्ड पेयर्स आर देयर इन द वर्ड एप्लीकेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हिच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज दे हैव इन द अल्फाबेट, ठीक है? तो 16 और 17 दो लेटर होने चाहिए। इतने भाई कोई भी हो, ए जेड मान लिया हमने, लेकिन दो लेटर होने चाहिए ओ और आर के बीच। तो क्या दो लेटर हैं अगर वहां पे तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है? ये चीज है। शब्द एप्लीकेशन लिखा हुआ है भाई, क्या कर दो? प्लेस वैल्यू रख दो इनकी, प्लेस वैल्यू रखते जल्दी निकाल पाएंगे। चलो भाई देखना, 1 16 16 12 9 3 1 20 9 15 और 14। सिर्फ फॉरवर्ड दिया क्योंकि आगे से लिखा हुआ है। यहां अगर देखो भाई क्या लिखा है आगे से, इस लैंग्वेज को समझना। कभी कभी ये दे दिया जाता है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं जितने की उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मतलब भाई अंग्रेजी वर्णमाला ही सीक्वेंस देखना है उनका, ठीक है? एक बता रहे हैं सभी लोग। अच्छा आओ देखते हैं भाई कितने हैं। तो एक से चले हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बना, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 नहीं है ना, छोड़ दो भाई। 16 से फिर 16 17 18 19 20 21 नहीं है भाई, छोड़ दो। 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं बना। 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बना भाई। 3 4 5 6 7 नहीं बना। 1 2 3 नहीं बनेगा, 20 भी नहीं, 1 भी नहीं। कितना भाई? सिर्फ एक पेयर बन गया हमारे पास। फॉरवर्ड डायरेक्शन से सिर्फ कितना पेयर बना भाई? एक पेयर बना। और क्या है ये? ऑप्शन ए है। उम्मीद है अब तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मेरे भाई अब तो सब समझ में आ गया होगा, है ना? क्लियर है ये? यस सर, ए और आई, ठीक है ना? ए और आई, तो ए और आई का अगर हम बीच के अक्षर निकालें तो समझो कल हम लोगों ने जो निकाला था 9 से -1 करो, 9 से -1 करें 8 आया, 8 -1 करोगे 7 होने चाहिए भाई बीच में। कितने होने चाहिए बीच में? 7 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 है क्या? बिल्कुल 7 लेटर है ना, 7 लेटर है ना, ठीक है? 7 लेटर है, बिल्कुल भाई 7 लेटर है। यहाँ पे पेयर बनेगा, प्रूफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आओ यहाँ देखते हैं, यहाँ देखना क्वेश्चन को जरा पकड़ना। देखो क्वेश्चन आ गया भाई, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या सवाल उठने वाले हैं, ठीक है? क्या दिया भाई? शब्द मैथमेटिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मतलब भाई अंग्रेजी वर्णमाला सीक्वेंस देखना, ए टू जेड सीक्वेंस, फॉरवर्ड सीक्वेंस देखना है, ठीक है? फॉरवर्ड मतलब यहाँ क्या भाई, जब दिया हुआ है तो देखना क्वेश्चन को समझना। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मैथमेटिक्स ईच ऑफ व्हिच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज दे हैव बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है भाई? भाई जब उसमें दिया है कि बैकवर्ड नहीं बनाना हमें, मेरे भाई अभी जो हमने बताया कि इसमें पीछे से नहीं सिर्फ आगे से हमें देखना है, पीछे से नहीं देखना है। यहाँ लिखा है ना आगे की दिशा से, सिर्फ क्या लिखा है? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब लिखा हुआ है तो क्यों परेशान हो पीछे से, ठीक है ना? क्लियर है? चलो आओ भाई, मैथमेटिक्स में भी क्या दिया हुआ है? एक क्यों घटाया वो हम पिछली 2-3 क्लासों में बता चुके हैं, ठीक है? एक क्यों घटाया है वो पिछली 2-3 क्लासों में हम बता चुके हैं। मैथमेटिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन से यहाँ भी देखना है भाई। मैथमेटिक्स, ठीक। आओ भाई प्लेस वैल्यू रखे 13 1 20 8 5 13 1 20 9 3 और 19। अब फॉरवर्ड देखने का भाई, सिर्फ फॉरवर्ड देखना है, ठीक है? फॉरवर्ड देखना है, अलग अलग आंसर आ रहा है अभी भी बच्चों के, चलो कोई बात नहीं। तो भाई 13 से देखिए 13 14 15 16 17 18 19 20, ये तो बना, ये तो एक बना, 20 तक तो एक बना, लेकिन 20 से आगे बड़ा कोई नंबर नहीं है ना, तो नहीं बनेगा, छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा, 20 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है। 20 का जो पेयर बनेगा बड़े नंबर के साथ बनेगा ना, 21 22 23 24 25 26 तक आगे है क्या? कोई नंबर नहीं है, छोड़ दो। 8 से चेक करो, 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बना, 5 6 7 8 9 भाई 5 और 9 का बन गया। 9 से बड़ा नंबर है 19 है, लेकिन 9 और 19 के बीच तो ज्यादा नंबर लेटर होने चाहिए ना, छोड़ दो इसको भी, ठीक है? फिर क्या दिया हुआ है भाई? 13 से देखिए 13 14 15 16 17 18 नहीं बना, ठीक। 1 2 3 4 5 नहीं बना, 20 से भी नहीं, 19 से भी नहीं भाई, नहीं बना, ठीक है? कितने पेयर बने यहाँ? अगर देखो एक चीज बताएं, यहाँ हम दोनों तरफ से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उस चीज को भी ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन आपने आया था उतने ही होने चाहिए, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आप बैकवर्ड देखोगे, इस क्वेश्चन में अगर आप बैकवर्ड देखोगे तो भी एक भी पेयर नहीं मिलेगा। जैसे देखो जो बच्चे बोल रहे हैं सर जी पीछे से भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो भाई। यहाँ से देखो 19 20 21 22 आगे बड़ा नंबर नहीं है, छोड़ दो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा, 20 21 वैसे भी नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा, 13 14 15 16 17 नहीं बनेगा, 8 9 10 नहीं, 20 से भी नहीं, 1 से भी नहीं, 13 से भी। तो बैकवर्ड तो वैसे नहीं बन रहा है, ठीक है? आप दोनों तरफ से भी चेक करो तो भी नहीं। कितने बन रहे? सिर्फ 2 पेयर बन रहे हैं। ए और सी कहां भाई मेरे? यहाँ ए और सी के बीच में सिर्फ बी आता है मेरे भैया, सिर्फ एक लेटर आता है, यहाँ 2 दिए टी और आई, ठीक है? तो कितने बन रहे हैं? 2 पेयर बन रहे हैं हमारे। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो कि शब्द मैथमेटिक्स में अक्षरों
विश्व के ऐसे कितने युग हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, क्लियर है? अब समझ गए सारी चीजें? बना लोगे भाई? बता दो जरा जल्दी से सभी लोग। दो पेयर बने हैं, क्लियर है? बता दीजिए सभी लोग। जी सर, चलो अब क्वेश्चन देते हैं। जो मोटिवेशनल वाला क्वेश्चन था इसको यहां से हटाओ, आगे चलते हैं। मोटिवेशनल, ठीक है, यहां पे आपको बताना है फॉरवर्ड से कितने हैं, अलग अलग, फॉरवर्ड से कितने हैं, आगे से, बैकवर्ड से कितने पेयर हैं, सारे अलग अलग बताने हैं भाई। बैकवर्ड से कितने हैं और टोटल कितने हैं, टोटल पेयर कितने हैं, तीनों पेयर अलग अलग बताने। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर कोई डायरेक्शन नहीं दिया तो दोनों तरफ से करोगे, लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है कि सिर्फ आगे से, देखो अगर यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो दोनों तरफ से निकालना, लेकिन अगर लिखा हुआ है सिर्फ आगे से या सिर्फ पीछे से तो भाई वहीं से निकालना। ठीक है, यहाँ हमने दोनों पूछा, फॉरवर्ड अलग, बैकवर्ड अलग, टोटल अलग। ठीक है, और आंसर भाई तीनों एक साथ जो लिख रहे हो आप, जैसे मान लो 1 आया, 2 आया और 5 आया, 3 आया ना, तो इसी तरह से लिखो कॉमा लगा के तीनों आंसर। ठीक है, हाँ अगर नहीं दिया तो दोनों तरफ से। युवराज आओ देखते हैं, दोनों तरफ से निकालते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सब कुछ, तो प्लेस वैल्यू लिख दिया जाए 13 15 20 9 22 1 20 9 15 14 1 और 12, ये तो लिखा है भाई, नंबर्स लिख दिया हमने। फॉरवर्ड कितने आओ देखते हैं भाई, 13 से चले, 13 14 15 16 17 18 19 20, भाई 20 यहाँ पे आया, क्या आगे कोई है 20 से बड़ा? नहीं है ना, तो नहीं बनेगा, छोड़ दो। 15 से चले, 15 16 17 18 19 20, 15 से 20 का पेयर बन गया फॉरवर्ड। 20 से बड़ा कोई आगे नहीं नंबर, तो भाई आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना, नहीं बनेगा, छोड़ दो। फिर 20 से चले, 20 21 22, भाई ये तो बन गया, लेकिन 22 से बड़ा नंबर है क्या कोई आगे? नहीं बने तो नहीं बनेगा, छोड़ दो। 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं बनेगा भाई, छोड़ दो। 22 से नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा, 20 से तो नहीं बनेगा, 9 10 11 12 नहीं बनेगा, 15 से भी नहीं, 14 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 1 से भी नहीं, तो भाई दो पेयर बने फॉरवर्ड। कितने फॉरवर्ड? आगे से बने दो पेयर। ठीक है, अब पीछे से काउंट करते हैं। अगर हम भाई पीछे से काउंट करें अब तो इधर जाओ, 12 13 14 क्या बना भाई? एक ये पेयर बना, है ना, 12 13 14 एक बना, और 14 के बाद 15 भी तो बना भाई, 12 से चले तो 13 14 बना, 15 भी तो बना, तो यहीं से भाई ये भी तो बनेगा, और एक देखना 14 से 15 भी तो बनेगा, ये तो ये भी तो बनेगा भैया, ये भी तो बनेगा ना 14 15, ठीक है, ये भी तो बनेगा। फिर आगे देखो, 15 से भी तो हम आगे बढ़े नहीं, 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बन रहा, तो मतलब ना तो इसके साथ बनेगा आगे, ना तो इसके साथ, ना तो इसके साथ। ठीक, अब ए से आए हम सेकंड लेटर, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा, 14 से तो वैसे भी नहीं, 15 से भी नहीं, 9 10 11 12 13 14 15, 9 और 15 का एक बना ये पेयर। ठीक है, फिर भाई 15 के आगे नहीं बनेगा, 20 21 22 इधर से भी तो बन रहा है, 20 21 22 23 आगे कोई नंबर नहीं बना, छोड़ दो भाई। 1 2 3 4 5 नहीं बना, 22 से बड़ा नंबर नहीं है, छोड़ दो। 9 10 11 12 नहीं बनेगा, 20 से बड़ा नहीं, 15 से भी नहीं, तो भाई बैकवर्ड कितने बने? बैकवर्ड कितने बने? 1 2 3 4 5, बैकवर्ड बने 5, टोटल कितने हो गए भाई? 5 और 2 7 पेयर हो गए टोटल। क्या समझ आया सभी को? क्या समझ आया सभी को? कितने पेयर है भाई ये? कितने पेयर है ये? क्लियर है ना भाई? फॉरवर्ड आगे से 2, बैकवर्ड भैया 5, और टोटल कितने? 7 हो गए, 5 2 7 हो गए। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, समझ गए? बढ़िया। तो इसी तरह से आप जब प्रैक्टिस करोगे तो भाई बिल्कुल कम समय में आप कर पाओगे। और जो बच्चे भाई मेरे परेशान रहते हैं कि यहीं पे तुरंत उनको चाहिए होता है 30 सेकंड में, तो ऐसा नहीं है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक भाई सीधी सीधी बात है, जब बिना प्रैक्टिस के एग्जाम नहीं निकल सकता तो कैसे करो? ठीक है ना, तो सीखते सीखते तुरंत तुरंत नहीं आप आ जाओगे 30 सेकंड पे, समझे? मिल जाएगा समीर। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, बनाना। आगे से कितने होंगे? बैकवर्ड और टोटल बनाओ भाई। एग्जाम निकालने वाला काम नहीं, क्योंकि वहां सिटिंग अरेंजमेंट और पजल जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग ही होते हैं। अगर 35 नंबर की रीजनिंग है वहां, तो कम से कम 20 से 25 नंबर की जो भाई आपकी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वहां सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल, गुड्डू यादव बहुत शानदार। क्या आ रहा है भाई? 3 नंबर एक साथ लिख दो ना। आओ देखें, प्लेस वैल्यू लिखे 19 20 21 4 5 14 और 20। प्लेस वैल्यू का कितना बड़ा रोल है अब तो समझ में आ गया होगा, कितने सारे हम लोगों ने टॉपिक इसी पे कर लिए। ठीक है भाई, 19 से चले, 19 20 पहला यही बन गया भाई, फिर 21, तो भाई 19 के साथ भी तो बनेगा 21 का, और 20 के साथ भी तो बनेगा 21 का। ठीक है, चलो बन गया भाई। फिर 21 के आगे चले तो 20 है, आगे कोई बड़ा नंबर नहीं दिया है ना, छोड़ दो। 4 और 5 का बनेगा, बिल्कुल भाई। 14 15 नहीं पहुंचेंगे, और फिर छोड़ दो यहां तक। बैकवर्ड अगर हम चले तो 20 21 22 23 24 नहीं बनता भाई। 14 15 16 17 18 19 ये बनेगा, ये बनेगा। 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा, 4 से भी नहीं, 21 नहीं बनेगा ना भाई, बाकी तो नहीं बनेंगे। तो यहाँ पेयर कितने? अगर पेयर की बात करें तो भैया फॉरवर्ड कितने? 1 2 3 4, 4 आ गए फॉरवर्ड। बैकवर्ड कितने? 1, टोटल कितने? 5, है ना भाई, टोटल कितने? 5, 4 1 5, बहुत बढ़िया, 4 1 5 आंसर देना है आपको ऐसे, 4 1 5। ठीक है, 415 लिख दो, हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए
ये था हम लोग का पेयर फॉर्मेशन। तो पेयर फॉर्मेशन से जब क्वेश्चन आएगा, कर लोगे सभी लोग? जल्दी से यस सर लिख के बता दो भाई, कर लेंगे ना सभी लोग? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने डिक्शनरी की तरफ। किधर भाई? डिक्शनरी की तरफ। डिक्शनरी, डिक्शनरी मतलब शब्दकोश। शब्दकोश का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इसीलिए पहले क्वेश्चन देखो फिर सॉल्यूशन। डिक्शनरी, डिक्शनरी कितने लोग यहां देख लेते हैं जरा ये बताओ? डिक्शनरी देखना कितने लोग जानते हैं? मोबाइल वाली नहीं, जो बुक भैया किताब आती थी ना, बुक इतनी मोटी सी डिक्शनरी, वो कितने लोग देख लेते हैं भैया? डिक्शनरी ऑर्डर, ऑर्डर या इसी को बोलते हैं भाई इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर। इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर या इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर क्या? ए टू जेड, मतलब जो लेटर्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, उनका जो भाई लगाने का क्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ए टू जेड, है ना। तो ये जो चार वर्ड हमें दिए हुए हैं, चार वर्ड दिए इन्हें अंग्रेजी डिक्शनरी शब्दकोश के अनुसार लगाना है। तो शब्दकोश के अनुसार लगाते समय एक चीज जरा यहां समझो, है ना। डिक्शनरी ऑर्डर या ऑर्डर या भाई इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, इसको जरा ध्यान से समझना। यहां दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, मान लो यहां हमने 5 वर्ड दिया आपको, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, है ना भाई, चौथा एंड पांचवा, इवनिंग। अब इनको अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में या डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करें तो भाई किस फॉर्मेट में अरेंज करोगे? तो अंग्रेजी वर्णमाला मतलब अल्फाबेट ऑर्डर में, है ना। समझना ध्यान से, अल्फाबेट ऑर्डर में। तो भाई इनको अल्फाबेट ऑर्डर में लगाया जाए तो पहले अल्फाबेट ऑर्डर में से कौन सा आएगा ये बता दो जरा। अल्फाबेट ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? एक आएगा ना भाई, आंटी। तो सबसे पहले आंटी को लिख देते, आंट, आंट आ गया भाई। दूसरा क्या आएगा? तो ये तो निकल गया। अब इन चार में से सर्च करो कि अब इसके बाद क्या ई आएगा या सी आएगा या डी आएगा या ई आएगा? फिर तो भाई सी आएगा ना। दूसरे नंबर पे क्या आएगा अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से? सी आएगा, तो कैट आएगा भाई। तीसरे की बात करें तो ई और डी के बीच पहले क्या आएगा? डी आएगा, तो डी लिख देते हैं। तो अब देखो भाई, दो लेटर सेम हो गए, ई और ई दो सेम हो गए। अब इनका कंपैरिजन कैसे करें? पहले कौन आएगा? तो भाई मेरे यहां देखो, पहला वाला लेटर हमने देखा अगर सेम है तो छोड़ दो। अब दूसरे लेटर पे जाते हैं। दूसरा देखा तो ए है, यहां वी है, तो भैया ए पहले आएगा कि वी? तो हमने दूसरे लेटर से कंपेयर किया तो ई ए पहले आएगा, तो ईट पहले आ गया और इवनिंग क्या हो गया? बाद में आ गया। तो इसी अरेंजमेंट, यही ऑर्डर है जो अरेंज करना है ना भाई। यही ऑर्डर है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये है चौथा और ये है भाई पांचवा। तो इस तरह से हमें अरेंज करना है। कुछ समझ में आया? 1 3 4 2 5, 1 1 2 सॉरी 1 3 होगा, हमने तो ऐसे लिख दिया 1 3, कलर चेंज कर देते हैं। 1 फिर क्या था? 3 था, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है, फिर 5 नंबर है, ठीक है। ये आए तो अरेंजमेंट भाई क्या हुआ है? ये बना है। क्लियर है? समझ गए? अब यही अगर दे दिया जाए इस फॉर्मेट में जो यहां दिया हुआ है, जो यहां दिया हुआ है, तो सारे के सारे लेटर कैसे दिए हैं भाई? आर से ही स्टार्ट है ना। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा। तो सबसे अंत की बात करें तो हम सबको अरेंज करते हैं, फिर लास्ट वाला बता देंगे। सबको अरेंज करते हैं, फिर लास्ट वाला बता देंगे, ठीक है भाई। तो आर से देखो, सभी में अगर हम कंपैरिजन करना शुरू करें तो आर यहां है, आर यहां है, आर सभी जगह दिया हुआ है, आर यहां 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 और यहां। छोड़ दो भाई। सेकंड लेटर सर्च करते तो ओ है, यहां ओ है, ए है, ई है। सब में से पहले क्या आएगा? ए वाला आएगा, यानी कि सी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, है ना भाई। सबसे पहले सी ऑप्शन निकल गया, छोड़ दो, एक नंबर पे आया। फिर दूसरे का, अब इन तीनों का कंपैरिजन करो तो आर ओ और आर ई, तो ई वाला पहले आएगा भाई, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? क्या आएगा भाई? डी ऑप्शन आएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब तीसरे नंबर की बात करें अगर 1 2 3 4, तो तीसरे पे आर ओ बी है और भाई आर ओ सी है, तो यहां सी या बी में कंपेयर करो। अब कौन सा पहले? तो बी, बी वाला यानी कि ए ऑप्शन पहले, फिर कौन सा आएगा? आएगा बी ऑप्शन बाद में। ए ऑप्शन पहले आया, फिर भैया सी वाला बी ऑप्शन बाद में आया। तो पूछा सबसे अंत में कौन है? तो सबसे अंत में मेरे भाई कौन सा है? यही तो है, चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे जो है वही तो है। समझ गए? बता दो बस, समझ गए भाई? तो भाई अरेंजमेंट तो यहां दिया हुआ ना ऑप्शन से। अब समझना जल्दी कैसे करना है ये भी तो जानना जरूरी है। तो आओ पहले तो अरेंज करते हैं। तो अरेंज जब करोगे सभी को तो क्या है? एस ओ है, एस एच है, एस एन है, क्योंकि एस तो सभी में है, एस ओ है और फिर एस एच है। तो भाई एस ओ, एस तो सभी में है, छोड़ दो ओ एच एन या ओ एच। तो भैया एच वाले पहले आएंगे, एन वाला बाद में आएगा ना। तो एच वाले में 2 है, अब इन दोनों में सबसे पहले कौन सा? तो एच के बाद ओ है, यहाँ ए है, तो ए वाला पहले, मतलब 4 नंबर पहले। 4 के बाद 3 ही तो आएगा, 3 इन दोनों को हटा दो, बाकी तीनों में करो। तो भाई ओ के पहले एन आएगा, मतलब 5 आएगा, तो 5 आ गया, ठीक। अब 2 बचे, ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ अगला तीसरा लेटर यू दिया है, यहाँ सी दिया है, तो सी वाला पहले आएगा, मतलब 2 आ गया, फिर 1 आ गया भाई। ये अरेंजमेंट बनेगा ना हमारा। 4 3 5 2 1 कहां बना है ये अरेंजमेंट? जरा देखो तो 4 3 5 2 1। तो भैया 5 से शुरू है हटा दो, 3 से शुरू है हटा दो, 4 से है 4 3 5, 4 2 वाला हटाओ भाई, ऑप्शन बी लगाओ, ठीक है। ऑप्शन बी लगाओ। अभी और आसान बनाते हैं इसको, कैसे समझ। अब देखो हमने देखा कि इनमें से पहला कौन सा आएगा, इनमें से पहला कौन सा आएगा? तो भाई हमने देखा अगर चौथा आ रहा है, मान लो 7 आ रहा है, तो 4 से जो ऑप्शन शुरू होगा वही तो आंसर हो सकता है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चलेगा भाई, 5 और 3 से शुरू, तो इनको हटा दो। 4 से 2 शुरू है, 3 भी सेम था, 5 और 2 में कंपेयर कर लो कि पहले कौन आएगा, क्योंकि भाई ये 2 क्या है, इन्हीं दोनों में कंपेयर कर लो, जो पहले आएगा वही तो पहले लिखा जाएगा। तो 5 और 2 में भाई देखा हमने क्या आएगा? 5 पहले आएगा, तो 2 वाला गलत हो गया और बी वाला सही हो गया। बी वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। चलो आगे बढ़ो, इस वाले क्वेश्चन में जरा देखो उसी तरह से। हाँ बिना पेन उठाए बिल्कुल हो जाएगा भाई।
बिल्कुल बिना पेन उठाए होगा मेरे भाई, बिना पेन उठाए होगा। इसको प्लेस वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना काम हमें नहीं करना है ना, प्लेस वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। लेटर तो पता ही है कौन सा पहले आएगा। एक बच्चा है हमारा, बोला भाई कि 5 में सर ओ 2 बार आया है, तो मेरे भैया हम ओ को बाद में चेक करेंगे, पहले तीसरे पे चेक कर रहे हैं, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ यू है, यहाँ सी है, ये चीज चेक कर रहे हैं, ठीक है। आओ जैसे देखो ये क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या लिखा हुआ एल से सारे ऑप्शन शुरू हैं भाई, छोड़ दो। सेकंड लेटर यहाँ ए है, यहाँ आई है, ए है और आई यू, तो भैया इनमें से ए वाले पहले आएंगे। ए वाले में अब मैच कर लो, पहला और तीसरा है तो ए में एन आया, फिर एन आया, भाई अगला लेटर चेक करो, यहाँ जी आया, यहाँ डी आया, तो भैया डी वाला पहला आएगा, मतलब 5 से ऑप्शन शुरू होगा, तो 5 से यहाँ शुरू, यहाँ शुरू, यहाँ भी शुरू, तो 3 वाला हटाओ भाई। और 5 के जस्ट बाद क्या आएगा, एक ही तो आएगा क्योंकि यहाँ पे जी है ना, एक ही तो आएगा, तो भैया 5 के जस्ट बाद 1, 5 के बाद 1, 5 के बाद 1, 5 के बाद 3, हटाओ भाई, तो पहला और 5वां तो हट गया, ठीक। अब आया 3, यहाँ देखो ऑप्शन मैच करो, 3 आया भाई, 3 आएगा बिल्कुल छोड़ दो। 4 और 2 में देख लो पहले कौन आएगा, तो 4 और 2 में अगर हम मिला दें तो भैया यहाँ एल यू है, यहाँ आई है, तो 2 पहले आएगा ना, तो 4 पहले नहीं आ सकता, पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। क्या ये समझ में आया सभी, क्या ये समझ में आया कि ऑप्शंस की मदद से हम और जल्दी कैसे कर सकते हैं, है ना, ऑप्शन की मदद से हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, समझ आ गया। ऑप्शन देखोगे जितना जल्दी उतनी जल्दी समझ आ जाएगा। तो बना दो भाई, फिर से सारे एक ही लेटर से हैं, तो देखो ऑप्शंस के साथ चलना। अब क्या करना, ऑप्शंस के साथ चलना भाई, ऑप्शन जरूर देखना। एस के बाद ई है, ई है, ई है, यहाँ भी ई, यहाँ भी, तो सेकंड लेटर तक सेम है। थर्ड लेटर देखा एन है, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन। फोर्थ लेटर चेक करो भाई, यहाँ एन है, यहाँ एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन, लेकिन यहाँ आई, तो भैया क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, 4 से शुरू होगा, तो 4 से शुरू होने वाले होंगे सही, सी ऑप्शन 5 से शुरू है, इसे हटा दो, 4 वाले को भाई हटा दो, बाकी सब में देखो क्या है, सब तक एन तक तो सेम था, यहाँ तक एन तक तो सेम था, एन के बाद यहाँ ई आया, यहाँ आई आया, यहाँ ए आया, यहाँ आई, तो भैया ए वाला पहले आएगा ना, तो 4 के बाद 5 होना चाहिए, 4 के बाद 5 सभी जगह है, फिर आगे भाई 5 तो ठीक है, 5 भी हटा दो। अब देखो बाकी तीनों में, तो भैया आई पहले आएगा या ई पहले आएगा, तो 5 के बाद 1 आएगा, तो 4 5 1, 4 5 2, ये हटाओ, 4 5 1 भाई, दोनों जगह दिया। अब 2 और 3 में कंपेयर कर लो क्या पहले आएगा, तो 2 और 3 में यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ टी है, यहाँ जी है, तो जी वाला पहले आएगा, जी वाला मतलब 2 पहले आएगा, तो 2 पहले आएगा भाई, यहाँ 3 है, इसे हटाओ, ऑप्शन ए लगाओ, बस करेक्ट आंसर बनाओ, है ना भाई। अब क्या है, बिल्कुल सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, बिल्कुल सेम ऑप्शन से स्थान पर आएगा। आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी व्हिच वर्ड विल पोजीशन पे कौन सा आएगा, तो इनको सबको अरेंज करो, तो भाई पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पूछा है ना भाई, क्या है, तो तीसरा पूछा है, आओ मिलाएं, एस आई सी एस आई सी एस आई सी एस आई सी एस आई सी, फिर आगे भाई के है, के है, के है, यहाँ भी के, यहाँ भी के, तो भैया अब देखना एक चीज, पहला कौन सा, के बाद कोई लेटर नहीं, मतलब तीसरा पहला होगा, क्या होगा ये पहला होगा, ठीक है, इसके बाद कोई लेटर ही नहीं, मतलब यही पे खत्म हो गया, बाकी सब में के दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ एल है भाई, यहाँ एन है, यहाँ ई है, यहाँ एल है, तो भैया एल एन और ई में क्या आएगा, ये आएगा दूसरे नंबर पे, फिर क्या भैया एल आएगा ना, तो एल के बाद यहाँ ई दिया है, यहाँ वाई दिया है, तो तीसरे पे कौन, ई, ये आ गया भाई, है ना। अब इसको लगा दो आंसर, एस आई के एल ई, ऑप्शन डी जो आएगा वो तीसरे नंबर पे आएगा, ऑप्शन डी जो आएगा वो क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, समझ गए, समझ गए ना भाई, कि तीसरे पे पूछे, चौथे पे पूछे, आगे से पूछे या पीछे से, मान लो अरेंज करने के बाद पूछ ले कि पीछे से, बैकवर्ड भैया बैकवर्ड से दूसरा कौन सा है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर है, उम्मीद है समझ गए होगे भाई मेरे।